बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त दो कीज़ मेरे सामने पड़ी हुई हैं। टोयोटा करोला है ये 2019 मॉडल। तो हमने क्या करना है, एक न्यू की है और एक ओल्ड की है। तो हमने क्या करना है कि न्यू की को इसके साथ रजिस्टर्ड करना है। तो अभी इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है ना, इसको कंप्यूटर लगा के इसका हेल्थ चेक करेंगे, क्योंकि हेल्थ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी किस्म का कोई भी डीटीसी इसके अंदर मौजूद होगा तो क्या होगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर एरर आ जाता है, और एरर आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्राम नहीं हो पा रही होती बार बार ट्राई करने के बावजूद। तो हेल्थ चेक करने के ऊपर एक रैंडम एरर आ रहा था, वो उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है ना, ये देखिए जी, आपने मेन बॉडी ईसीयू के अंदर चले जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो ना, रिमोट को अलहदा से रजिस्टर्ड किया जाएगा और हमारी की को अलहदा से रजिस्टर्ड किया जाएगा। अच्छा। तो लिहाजा सबसे पहले हम की तरफ चलते हैं। तो इमोबलाइज़र सिस्टम के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे यूटिलिटी का फंक्शन है, इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रांसपोंडिंग की रजिस्ट्रेशन और इरेज़र, यहाँ पे दोनों किस्म के इसकी जो ऑप्शन मौजूद है कि आप की को रिमूव भी कर सकते हैं और की को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। तो क्लिक करने पे ये देखिए नीचे एक ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन कि इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए किस लिए है कि जी ये रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी, जौन से ये स्टेप बताएगा हमने उसको फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करने के बाद जो है हम की को बड़े आसान तरीके से रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इग्निशन स्विच ऑफ करके जो है ना, दोबारा ऑन कर देना। ठीक है, तो वही सिलेंडर जो हमारी रजिस्टर्ड किया है उसी को निकाल के दोबारा इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट दबा देना। वही जो प्रोग्राम्ड है उसी को ही, जो हमने की को दोबारा निकाल के इंसर्ट की है, यानी कि पुरानी ही की आपने इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आई है। तो आपने क्या करना है कि जो हमारी जो पुरानी की है उसको निकाल के नई की इंसर्ट कर देनी है। ये हमने इंसर्ट कर दी और 20 सेकंड के अंदर अंदर नेक्स्ट दबा देना। जी, ये मैंने नेक्स्ट दबा दिया। अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। तो ये देखें, टाइमिंग रिमेनिंग टाइमिंग चल रहा है। तो इसमें ये चीज़ का एहतियात करना है कि पहले हमने एक जो रजिस्टर्ड की है उसी को निकाल के दोबारा उसमें इंसर्ट करना है और इग्निशन स्विच ऑन कर देना है, और क्या करना है, और नेक्स्ट दबा देना। उसके बाद जब अगली ऑप्शन आएगी तो हमने क्या करना है कि जो हमारी रजिस्टर्ड पुरानी की है उसी को निकाल के नई की जो और जैसे में रिमेनिंग टाइम कंप्लीट हुआ, ये देखें जी हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है इसके अंदर। अच्छा, अब आपने अगर डबल वेरिफिकेशन करनी है कि आया कि हमारी जो की है वो प्रोग्राम हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अभी ये देखें ये कटी हुई नहीं है, इग्निशन ऑन तो नहीं होगा, इसके साथ स्टार्ट करके तो नहीं देख सकते। लेकिन आप कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये की इसके साथ रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई? आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये जो है की जो है इसकी पहले ही इसके साथ रजिस्टर्ड थी और कटिंग हुई हुई है। हम इसके साथ इग्निशन भी ऑन कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते। अब इसको वेरीफाई करने का एक आसान तरीका है, ये आपके डैशबोर्ड के अंदर इमोबिलाइज़र की लाइट है, ये ब्लिंक कर रही है। इस वक्त कोई की इंसर्ट नहीं है सिलेंडर के अंदर। जैसे ही रजिस्टर्ड की इंसर्ट होगी सिलेंडर के अंदर, तो इमोबिलाइज़र की लाइट जो है ना, जैसे कि मैच होगी, जो कि वो इंसर्ट होगी तो ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो अब हम इसको जो है, जो अभी मैच किया है, इसको लगा के देखते हैं। इग्निशन तो नहीं ऑन कर सकते, लेकिन देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं। ये इंसर्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर। ये देखें, जैसे हमने इंसर्ट किया की तो क्या हुआ कि इमोबिलाइज़र की लाइट ऑफ हो गई। ये डबल वेरिफिकेशन ये हो गया कि ये जो की है इसके साथ प्रोग्राम हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आपके पास ये टेक्सट्रीम सॉफ्टवेयर ग्लोबल मौजूद नहीं है, ये वाला, तो कोई मसला नहीं है। आप तो नहीं है, तो अगर आपके पास लॉन्च है ना, तो लॉन्च के साथ भी यही प्रोसीजर होगा। आप मोबिलाइजर सिस्टम के अंदर आएंगे, मोबिलाइजर सिस्टम के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है ना, कोड रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, और इसी तरह यही स्टेप इंसर्ट की और इंसर्ट जो है ना निकालना, यही तरीकाकार है इसको करने का। तो आपने इस तरीके को फॉलो कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो होगी हमारी मोबिलाइजर की सेटिंग। अब उसके बाद हमारी आ जाती है रजिस्ट्रेशन इस चीज़ की, वायरलेस रिमोट की। अब ये रिमोट्स, ये देखें जी, अब ये लॉक अनलॉक नहीं होगी इसके साथ। ठीक है ना, ये देखें, लॉक अनलॉक नहीं होगी। अब इसको रजिस्टर्ड करने का एक अलग मेथड है, वो भी हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह रजिस्टर्ड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हम मेन बॉडी ईसीयू के अंदर आ जाएंगे। मेन बॉडी के अंदर आ जाएंगे,
मेन बॉडी के अंदर आके ये देखें जी, वायरलेस कोड रजिस्ट्रेशन की ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएगी। वायरलेस कोड इरेजर, वायरलेस डोर लॉक, डायग्नोस्टिक मोड, कस्टमाइज। आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाना। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा दिस फंक्शन यूज एड न्यूली रिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोड रिटेन्ड। आपने इसको क्या करना है, इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए नेक्स्ट कर देना। तो जो जो ये स्टेप बताता जाएगा आपने उसको फॉलो करते जाना, सेम एज इट। इसी तरह आप लॉन्च या किसी और सिस्टम के अंदर भी आपको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी ये कुछ स्टेप्स बता रहा है, देखिए जी। फर्स्ट स्टेप में बता रहा है कि इग्निशन स्विच ऑन एंड वेट 30 सेकेंड आफ्टर IG ऑन बिफोर क्लिकिंग नेक्स्ट, ठीक है। ड्राइवर डोर साइड इज ओपन होना चाहिए और बाकी जो डोर्स हैं वो सारे क्लोज होने चाहिए। मैनुअली आपने क्या करना है, इसको बाकियों को क्लोज कर देना, ठीक है। तो उसको जो ड्राइवर साइड का जो हमारा है उसको आपने अनलॉक रखना है, ठीक है जी। अनलॉक करने के बाद आपने क्या करना है, ड्राइवर साइड का डोर जो हमने अनलॉक कर दिया, ये देखें जी, ठीक है। बाकी हमारे लॉक्ड है, पीछे वाले भी लॉक है, इसको कंफर्म करना है। देन रजिस्ट्रेशन विज फेल द लिमिट टाइम। अगर हमने ये स्टेप अगर ना फॉलो किया तो क्या होगा कि लिमिट से ऊपर चला जाएगा टाइम, तो जो हमारी की जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इसमें 2 कीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और 2 मज़ीद आप और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 4 कीज़ आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करें, क्या कह रहा है, ऑन स्क्रीन यू विल बी परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन विद इन 30 सेकंड। जितना भी जो प्रोसीजर है हमें 30 सेकंड के अंदर जो है ना हमने इसको परफॉर्म करना है, ठीक है जी। ऑन द रिमोट ट्रांसमिट पुश लॉक अनलॉक साइमल्टेनियसली 1 सेकंड, ठीक है जी। हमने क्या करना है कि दोनों बटन्स को लॉक अनलॉक को 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है, ठीक है। और विद इन 33 सेकंड प्रेस द लॉक अनलॉक बटन अगेन फॉर 1 सेकंड। साइमल्टेनियसली दबाने का मतलब ये है कि लॉक अनलॉक बटन को दोनों को इकट्ठे दबा के रखना है, कितना, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब 1 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, कोई भी बटन छोड़ के लॉक वाला या अनलॉक वाला आपने उसको दबा के रखना 3 सेकंड के लिए, जैसा कि इसके अंदर वो बोल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। लॉक अनलॉक 1 सेकंड के लिए दोनों दबा के रखो बटन, दबा दिया। अब छोड़ के एक दबा दिया, दबा हो गया, ठीक है। वायरलेस रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट, ठीक है जी। ये देखें प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और ये देखें ये की जो है ना ये इंसर्ट नहीं है, क्योंकि अब ये कटी हुई नहीं थी, इसके साथ इग्निशन नहीं ऑन हो सकता, तो लिहाजा हमने क्या किया, उसी की को इंसर्ट करके इग्निशन ऑन कर दिया, ठीक है। और इसको हाथ में रखा है और इसको हमने इसको इस तरह रजिस्टर्ड कर लिया, ठीक है जी। तो ये हमारा जो तरीकाकार था रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया। तो अब हमारी ये जो की है इसके साथ मैच हो चुकी है, ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। और देखें, ठीक है, हम प्रेस कर रहे हैं, लॉक अनलॉक गाड़ी हो रही है। तो ये तरीकाकार था इसकी की को रजिस्टर्ड करना। की अलहदा से रजिस्टर्ड होती है और आपकी जो रिमोट है वायरलेस ये अलहदा से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप लॉन्च के अंदर या किसी दूसरे सिस्टम के अंदर भी इसको इस तरह ही कर सकते हैं। तो अलहदा अलहदा से इन दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी जो पुश स्टार्ट वाली जो रिमोट्स हैं उनको वंस टाइम ही आप जैसे रजिस्टर्ड करेंगे तो उसका वायरलेस रिमोट भी उसके साथ ही, क्योंकि उसके अंदर की नहीं होती, तो उसके साथ ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो लेकिन इस वाली जो की होती है जिसकी की और वायरलेस इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए आपको ये दोनों प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।